हम इंसान पिछले 75 ईयर से वेदर को सीक्रेटली कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह कई इलाकों में सूखे की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है और दुनिया भर में पानी की कमी हो रही है, तो ऐसे में आर्टिफिशियल रेन एक कूल एंड फैसिनेटिंग साइंस नहीं है, बल्कि आज के टाइम की और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी बन गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। आर्टिफिशियल रेन, इसे क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को समझने के लिए आप बादलों को एक पानी भरे स्पंज की तरह इमेजिन कीजिए। एक ऐसा स्पंज जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, बट वो अपने आप इस पानी को निचोड़ नहीं सकता। यहीं पर हम मदद करते हैं। आर्टिफिशियल रेन के प्रोसेस में साइंटिस्ट सबसे पहले उन क्लाउड्स को चूज़ करते हैं जिनमें बारिश होने की पोटेंशियल होती है। फिर इन क्लाउड्स में स्पेशल छोटे पार्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लाउड के अंदर ये पार्टिकल पानी के ड्रॉपलेट्स के लिए मैग्नेट की तरह काम करते हैं और पानी इन पार्टिकल से चिपकना शुरू करता है और बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स बनने लगते हैं। आखिर में ये ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि जमीन पर रेन या स्नो के रूप में गिरने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। आर्टिफिशियल रेन बनाने के दो प्रोसेस होते हैं और ये एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग होते हैं और ये अलग अलग तरीके के बादलों पर काम करते हैं। सबसे पहले है आइस क्रिस्टल मेथड। इस मेथड में साइंटिस्ट उन क्लाउड्स को चूज करते हैं जिनका टेम्परेचर सुपर कोल्ड होता है, यानी कि जिनका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी कम होता है, बट फिर भी इन बादलों में पानी लिक्विड फॉर्म में होता है। जब इन बादलों में सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स ऐड किए जाते हैं तो कुछ अमेजिंग होता है। सिल्वर आयोडाइड इन बादलों में एक टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है जिसमें आइस क्रिस्टल बनने लगते हैं। आइस क्रिस्टल आसपास के छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट से वाटर वेपर खींचने लगते हैं। ये एक चेन रिएक्शन इफेक्ट क्रिएट करते हैं एंड और ज़्यादा आइस क्रिस्टल बनने लगते हैं। एंड में ये इतने हैवी हो जाते हैं कि ज़मीन पर रेन या स्नो के रूप में गिरने लगते हैं। दूसरा मेथड है हाइग्रोस्कोपिक मेथड। इस मेथड में साइंटिस्ट वार्म क्लाउड्स को चूज करते हैं जिनका टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से ज़्यादा होता है और सिल्वर आयोडाइड की जगह सॉल्ट पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। सॉल्ट पानी को अट्रैक्ट करता है और बड़े पानी के ड्रॉपलेट बनाने में मदद करता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से टकराकर चिपकना शुरू करते हैं एंड और बड़े होते जाते हैं जब तक कि ये इतने हैवी ना हो जाए कि ज़मीन पर बारिश के रूप में गिर पड़े। इन दोनों ही प्रोसेस में पार्टिकल का साइज बहुत क्रिटिकल होता है। पार्टिकल का साइज 0.01 से लेके 1 माइक्रोन के बीच में होना चाहिए, लगभग एक इंसान के बालों की विड्थ से 100 टाइम्स छोटा। अगर पार्टिकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटे होंगे तो वो काम ही नहीं कर पाएंगे। अगर पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो वो अपना काम करने से पहले ही क्लाउड से नीचे गिर जाएंगे। इसीलिए इस साइज़ को परफेक्टली बैलेंस करना इस पूरे प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाता है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे इन पार्टिकल्स को रियलिटी में क्लाउड्स में ऐड किया जाता है। मेनली 3 मेथड्स होते हैं एंड हर किसी के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है एयरक्राफ्ट सीडिंग। स्पेशल एयरक्राफ्ट सीधा क्लाउड के अंदर या उनके नीचे उड़ते हैं। ये कोई आम पैसेंजर प्लेन्स नहीं होते। इनके अंदर स्पेशल डिस्पेंसर या फ्लेयर्स लगे होते हैं जो पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं। पायलट को बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना पड़ता है क्योंकि क्लाउड्स के थ्रू उड़ाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड डेंजरस हो सकता है, बट ये सबसे प्रिसाइज मेथड है। पायलट ऑब्जर्व कर सकता है कि एग्जैक्टली क्लाउड्स को कहाँ पे मदद की ज़रूरत है और वही स्पेसिफिक एरिया टारगेट कर सकता है। वो ऑब्जर्व करके रियल टाइम एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है ग्राउंड बेस्ड जनरेटर। सोचिए बड़े मशीन्स जो माउंटेन टॉप्स या वैलीज पे लगे होते हैं जिनमें लगातार स्पेशल फ्लेयर्स जल रहे होते हैं। इन फ्लेयर्स के स्मोक में मिलियंस ऑफ सीडिंग पार्टिकल्स यानी कि सिल्वर आयोडाइड पार्टिकल्स होते हैं। नेचुरल एयर करंट्स और अपड्राफ्ट इन पार्टिकल्स को सीधा क्लाउड तक पहुंचाते हैं। ये एयरप्लेन उड़ाने से काफ़ी सस्ता पड़ता है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिसका नाम है रॉकेट सीडिंग। इस मेथड के बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। चाइना, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए रॉकेट्स का यूज़ करते हैं ताकि सीडिंग मटेरियल्स को 15,000 फीट की हाइट तक ले जा सकें। ये रॉकेट्स प्री डिटरमाइंड ऑल्टीट्यूड पर मिलियंस ऑफ सीडिंग पार्टिकल्स को एक साथ रिलीज कर देते हैं। अब मैं आपको इनक्रेडिबल रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स बताती हूँ जो शायद आपको हैरान कर देंगे।
दुबई के पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड रेन एनहांसमेंट प्रोग्राम्स में से एक है। हर साल वो स्पेशली इक्विप्ड एयरक्राफ्ट का यूज़ करके 200 से ज़्यादा सीडिंग मिशंस कंडक्ट करते हैं। सिल्वर आयोडाइड की जगह वो हाइग्रोस्कोपिक फ्लेयर्स का यूज़ करते हैं जिसमें सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये उनके हॉट गर्म डेजर्ट क्लाइमेट में बहुत अच्छे से काम करता है। इस प्रोग्राम के अंडर उन्होंने टारगेटेड एरियाज में रेनफॉल को 15 से 30% तक इंक्रीज किया है। वो किंग एयरक्राफ्ट्स का यूज़ करते हैं जो क्लाउड्स के सीधा अंदर उड़ते हैं और सीडिंग मटेरियल्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ रिलीज़ करते हैं। अगर आपको मैसिव स्केल पर वेदर मॉडिफिकेशन देखना है तो इसके लिए आप चाइना का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट दुनिया का लार्जेस्ट वेदर मॉडिफिकेशन ऑपरेशन कंडक्ट करती है। उनके पास 1100 से भी ज़्यादा रॉकेट्स एंड 1000 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है वेदर मॉनिटरिंग के लिए। उनका प्रोग्राम 5.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है जो कि यूरोपियन यूनियन से भी बड़ा है। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में बीजिंग में बारिश होने से भी रोका। उन्होंने बादलों को बीजिंग में पहुंचने से पहले ही उनकी क्लाउड सीडिंग की ताकि उन बादलों से बारिश कहीं और हो जाए, बीजिंग में ना हो एंड बीजिंग ओलंपिक्स बिना किसी बाधा के कंप्लीट हो सके। तीसरा एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम्स में से एक रन कर रहा है। स्नोई माउंटेन स्कीम 1946 से ऑपरेट हो रही है। ये रेनफॉल की जगह स्नो कराने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्नो का मतलब है हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम में ज़्यादा पानी का होना जब ये स्नो मेल्ट होगी। ग्राउंड बेस्ड जनरेटर हाई ऑल्टीट्यूड पे प्लेस किए गए हैं और इन्होंने स्नोफॉल को 5 से 15% तक इंक्रीज़ किया है पिछले 10 सालों में। अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, क्या आर्टिफिशियल रेन कराना बहुत कॉस्टली होता है? देखिए, अलग अलग क्लाउड सीडिंग मेथड्स के खर्चे और उनकी इफ़ेक्टिवनेस अलग अलग होती है। एयरक्राफ्ट सीडिंग मेथड, इसका खर्चा हर घंटे 2000 से 5000 $US के बीच में आता है और ये 50 से 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है और इसका सक्सेस रेट भी 60 से 80% तक होता है। ग्राउंड स्टेशन मेथड काफ़ी सस्ता होता है। इसका खर्चा हर घंटे 100 से 500 $US के बीच में आता है और ये छोटे एरिया को कवर करते हैं, लगभग 20 से 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को ही, और ये कम इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि इनका सक्सेस रेट भी 40 से 60% तक ही होता है। थर्ड मेथड रॉकेट सीडिंग मेथड, इन दोनों मेथड्स के बीच में ही आता है क्योंकि इसका खर्चा हर घंटे 1000 से 3000 $US के बीच में होता है और ये 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तक कवर करते हैं और इसका सक्सेस रेट भी 70 से 85% तक होता है। क्लाउड सीडिंग पर हर एक $US खर्च करने पर फार्मर्स को अपनी क्रॉप यील्ड में 5 से $15 का रिटर्न मिलता है। वहीं वाटर रिजर्वॉयर में वाटर स्टोरेज 10 से 20% तक इंक्रीज हुआ है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज इस एक्स्ट्रा वाटर से मिलियंस ऑफ डॉलर वर्थ पावर जनरेट कर सकती है, जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। जाहिर है आर्टिफिशियल रेन हमारी वाटर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का एक मैजिक सोल्यूशन है, बट इस प्रोसेस की भी कुछ लिमिटेशंस है जिसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम कुछ नहीं से बारिश नहीं बना सकते। क्लाउड्स में पहले से ही सफिशिएंट मॉइस्चर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद सही टेम्परेचर कंट्रोल और फेवरेबल विंड पैटर्न भी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा तो क्लाउड सीडिंग काम नहीं करेगी। सेकंड, सिल्वर आयोडाइड को लेकर भी ऑनगोइंग डिबेट है। वैसे तो सिल्वर आयोडाइड थोड़ी मात्रा में यूज़ करना सेफ माना गया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट इन पार्टिकल्स के लॉन्ग टर्म यूज़ से इन पार्टिकल्स का सॉइल में एक्यूमुलेशन और एक्वेटिक लाइफ पे पोटेंशियल इफेक्ट को लेकर चिंतित है। इसीलिए रिसर्चर्स दूसरे पार्टिकल्स पे काम कर रहे हैं जो इनसे ज़्यादा सेफ हो। थर्ड,
लीगल और एथिकल इश्यूज भी है जिनको ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते हैं। जब आप एक एरिया में बारिश करवा रहे हो थ्रू आर्टिफिशियल रेन मेथड, तो हो सकता है आप किसी दूसरे एरिया से बारिश ले जा रहे हो। तो ऐसे में एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अराइज होता है कि बादलों का मालिक कौन है और वेदर को मॉडिफाई करने का राइट किसके पास है। कभी कभी तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी ज़रूरी हो जाते हैं जब एक कंट्री में वेदर मॉडिफिकेशन उसके नेबरिंग रीजन को भी अफेक्ट करता है। वैसे तो आर्टिफिशियल रेन का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है, बट इसके अलावा भी कुछ टेक्नोलॉजीज और भी है जो डेवलप हो रही है। इसी में सबसे पहले है लेज़र गाइडेड प्रेसिपिटेशन। इस मेथड में साइंटिस्ट केमिकल की जगह सुपर पावरफुल लेज़र यूज़ करते हैं बारिश करवाने के लिए। इन स्पेशल लेज़र्स को फेम्टोसेकंड लेज़र कहते हैं, जो कि बादलों में शॉर्ट इम्पल्सेस ऑफ लाइट शूट करते हैं टू अट्रैक्ट वाटर ड्रॉपलेट्स एंड हैंस टू फॉर्म रेन। बट अभी ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। सेकेंड है ड्रोन स्वार्मिंग टेक्नोलॉजी। इस मेथड में क्लाउड सीडिंग के लिए महंगे एयरक्राफ्ट्स की जगह बहुत सारे छोटे ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं ताकि क्लाउड्स के अंदर रेन मेकिंग पार्टिकल स्प्रेड किए जाए। एआई की मदद से इन ड्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है और बताया जाता है कि उन्हें कब और कहाँ सीडिंग पार्टिकल्स रिलीज़ करने हैं। चाइना एंड यूएई काफ़ी समय से इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं क्लाउड सीडिंग के लिए, और हर साल ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड चीपर होती जा रही है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है एटमॉस्फेरिक रिवर मैनिपुलेशन। आसमान में एक इनविजिबल नदी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर वेपर प्रेजेंट है। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करके कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह इस वाटर वेपर की नदी को उस एरिया तक ले जाया जाए जहाँ पर बारिश की जेन्युइनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ पर बारिश करवाई जाए। बट अभी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी तो इससे सूखे की प्रॉब्लम हम परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आर्टिफिशियल रेन को पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। आप आर्टिफिशियल रेन के बारे में क्या सोचते हैं? अपने व्यूज़ एंड अपने थॉट्स हमारे साथ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हर बार की तरह मैं इस बार भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much.